ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि और शुक्रवार है। पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 13 मार्च गुरुवार को 10 बजे के बाद से हो गया था और इसका समापन आज दोपहर 12:23 पर हो जाएगा और आज ही धुलेंडी का पर्व मनाया जाएगा। आज के दिन सारे लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाइयाँ देते हैं, जिसे राम राम के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं और जय श्री राम। आप सभी का सुख और सौभाग्य बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गई। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं संतोषी माता की कहानी। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, वह कोई काम धाम नहीं करता था। तो बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराती। फिर उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें को दे देती। पर वह भोला बाला था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे कितने प्रेम से भोजन करवाती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बीतने पर दीपावली का त्योहार आया तो घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तो वह यह देखने के लिए कि मेरी माँ मुझको सबका जूठा खिलाती है, तो सिर दुखने का बहाना करके रसोई में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि उसके 6 भाई भोजन करने आई तो उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। तो वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तो उसकी माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और थाली की जूठन साफ करके अपने बेटे को पुकारा कि बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठकर भोजन कर ले। आज त्योहार के दिन तुम भूखा ही सो रहा है। तो वह माँ की बात सुनकर कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि कल जाता अभी चला जा। तो वो कहने लगा, हाँ माँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वो खड़ा होकर रसोई से बाहर निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वह वहाँ जाकर कहने लगा कि हम जावें परदेश को,
आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपरी देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को लड़के की ज़रूरत थी। वो बोला, रह जा। तो वह कहने लगा कि साहूकार जी, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब वह सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कार्य करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सारे हैरान थे कि यह तो बहुत काम करता है, जितना हम सारे मिलकर नहीं कर पाते, इतना यह अकेला ही कर लेता है। इस तरह सोचकर वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी देखा कि यह बहुत काम करता है और मन का भी बहुत सीधा है। तो उसने 3 महीने के बाद उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्ष में वह तो नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो वह सारा काम अकेले ही संभालने लगा। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। जब से वो घर छोड़कर गया था, सारे घर गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे। जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजते थे और भोजन के नाम पर घर के आटे में जो भूसी निकलती है, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता। तो इस तरह अपने परिवार वालों का बर्ताव देखकर छोटी बहू बड़ी ही दुखी होती। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी। तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो वह कहने लगी, मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तो वह भक्तिन स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना, या 1.25 रुपये का, जितनी भी इच्छा हो ले आना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रथम शुक्रवार को व्रत शुरू करना और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इस कथा के बीच में कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र भरकर फिर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। अगर किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुमान से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चे लेना। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के और अड़ोसियों पड़ोसियों के बच्चे बुला लेना।
उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई ना खाना। तो यह सारा विधान सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत खुश हुई और यह सोचकर चल पड़ी कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं संतोषी माता के व्रत की सामग्री खरीदूंगी। तो रास्ते में लकड़ियों के बोझे को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो सारे कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह तो भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह विनती करके वो घर आ गई और शुक्रवार का व्रत रखा। तो माता की कृपा से एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और उससे अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ रुपया भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। तो वह बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए या रुपया, वो तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। तो यह सुनकर वो तो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह सोचकर माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो वह कहने लगा कि माता, ना तो सोया हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो माता रानी कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो माँ की बात सुनकर वो कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी हैं, बहू है, क्या कमी है। तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर पर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, तू तो उसे सपने में भी याद नहीं करता। तो वो कहने लगा कि हाँ माता जी, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तो देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। यह कहकर माता रानी उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। अब सुबह होते ही वह तो सपने की बात को मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगा और घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ का काम निपटाकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई तो लौटते समय माताजी के मंदिर में रुकी। वह तो उसके रोजाना वहाँ रुकने का स्थान था। तो धूल उड़ती देखकर वह कहने लगी कि माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है?
तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है। अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना है। तू लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर घर जाना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वो नदी किनारे रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर फिर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठर लेकर घर जाना और चौक पर लकड़ियाँ डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? तो इस तरह संतोषी माता ने उसे समझाया। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी। तो वो जल्दी से वहाँ से खड़ी हुई और लकड़ियाँ लाने चली गई। 3 लकड़ियों के गट्ठर लेकर आई, एक नदी किनारे रखा, एक माता के मंदिर में रख दिया और एक गट्ठर लेकर घर की ओर चल पड़ी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। तो इस तरह वो रास्ते में रुककर भोजन बनाने लगा, फिर विश्राम करके शाम को गांव गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए एक औरत आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास भागकर बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। भूसी की रोटी तू क्यों खाए? भूसी की रोटी खाए हमारे दुश्मन। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी की अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये कौन है? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये तेरी बहू है। जब से तू गया है यह तो किसी की नहीं सुनती है, सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती और 4 पहर आकर खा जाती है। आज तुझे देखकर पता नहीं कैसे ये पागलों जैसी बातें कर रही है। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रह लूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने दूसरे मकान की चाबी अपने बेटे को दे दी। तो वह चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर उसमें अपना सारा सामान रख लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार का दिन आने वाला था। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला कि खुशी से करो। तो बहू खुश होकर उद्यापन की तैयारी करने लगी। अब जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है काकी, आ जाएंगी। परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब शुक्रवार के दिन वो नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ भोजन करने गए। तो पहले संतोषी माता की कथा कही, उसके बाद में उनके तिलक करके मोली बांधी और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। तो बच्चों ने खीर खाने के बाद कहा कि काकी, अब हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती है, देखकर मन में अरुचि सी होती है। तो वो कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के खड़े हो गए और कहने लगे कि काकी, पैसे दे दो। तो वो भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने बच्चों को पैसे दे दिए। तो वो जेठ के लड़के उसी समय हट करके दुकान से इमली लाए और खाने लगे। तो यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट खोस कर धन लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा।
तो बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माँ, तुमने ये क्या किया, हंसाकर मुझे रुला दिया। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। तो उसकी बात सुनकर संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, अब की बार भूल मत करना। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे बतलाओ मेरे पति घर कैसे आएंगे। तो संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो जैसे ही वह संतोषी माता को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे। तो उसका पति हंसकर कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर कहने लगी कि भला हो संतोषी माता का, अब घर चलो। तो कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे व्रत का उद्यापन फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो, पर अब की बार ध्यान रखना। तो वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। तो बच्चों ने कह दिया कि आ जाएंगे, पर उसकी जेठानी कहने लगी कि पिछले उद्यापन से तुम्हारा मन नहीं भरा, जब और आ गई। तो उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आई। तो पीछे से जेठानी अपने अपने लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, जाते ही खटाई मांगना। तो जैसे ही शुक्रवार का दिन आया तो बच्चे नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ चले गए। कथा सुनने के बाद में जैसे ही उसकी काकी ने भोजन परोसा तो वो कहने लगे कि खीर तो हम नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई चाहिए। तो उनकी काकी कहने लगी कि बेटा, आज तो खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, खीर खाने से तो हमारा जी बिगड़ता है। ऐसा कहकर सारे उठ खड़े हुए और अपने अपने घर चले गए। तो काकी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। पहले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया और फिर दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। तो माता की कृपा होते ही 9वें महीने उनके घर चंद्रमा के समान पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे। अब वह छोटी बहू अपने बेटे को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। तो संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। तो इस तरह का विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख और ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। जैसे ही वह उसके घर पहुंची तो दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, बच्चों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियां बंद करने लगे। तो छोटी बहू ऊपर कमरे में बैठी थी। आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से देखा तो वह तो प्रसन्नता से पागल हो गई और अपने दूध पीते बच्चे को हटाकर पागलों की तरह भागती हुई नीचे आ गई और कहने लगी कि आज माताजी मेरे घर आई हैं। तो यह देखकर उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। वो कहने लगी कि क्या उतावली हो रही है, जो इस चुड़ैल को देखकर बच्चे को पटक दिया। तो इतने में माँ के प्रताप से पूरे घर में लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है, कोई चुड़ैल डाकिन नहीं है, ये तो मेरी माँ है। तो बहू की बात सुनकर और संतोषी माता का चमत्कार देखकर उसकी सासू माँ के सब कुछ समझ में आ गया और उसने भागकर माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत और विधि के बारे में कुछ नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो
अब से हम सारे के सारे आपकी पूजा किया करेंगे। तो सास की बात सुनकर संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे संतोषी माता, जैसे प्रसन्न होकर बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो भी व्रत रखकर आपकी इस कथा को पढ़े या सुने सुनाए उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग इन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों के घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और जब भी लोगों के घरों का काम निपटा कर आती तो घंटों बैठकर श्री कृष्ण जी से बातें किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि कृष्णाबाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गई हो और सभी को पागल करोगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज आई कि कृष्णा, तू सारा सामान ले आई है और वो सुई नहीं लेकर आई जिससे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती है। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बुरी तरह पागलों की तरह भागती हुई झोंपड़ी की तरफ भागी। तो गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई, तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। तो माई कहने लगी कि अच्छा, अब तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र में से एक जोर से लहर उठी और सारा गांव जलमग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो अपने भक्त की फिक्र भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो, अपने भक्त के लिए एक सुई की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी ही चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जलमग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ने होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त एक सेठ जी की कहानी, जो बहुत ही कंजूस थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। वह सेठ जी हमेशा एक संत जी के पास प्रवचन सुनने जाया करता था। एक दिन सेठ जी संत जी से विनती करने लगे कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं मेरे भगवान की, मेरे इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं और मेरा 1 रुपया भी खर्च ना हो।
तो संत जान गए कि यह व्यक्ति बहुत ही कंजूस है। लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे एक अद्भुत उपाय बतलाया। संत जी कहने लगे कि तुम ऐसा करना, रोजाना भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करना। तो सेठ जी कहने लगे कि मानसिक पूजा क्या होती है? तो संत जी ने कहा कि मन में ऐसा विचार करना कि तुम श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो, उनको बढ़िया से बढ़िया भोग अर्पित कर रहे हो। इस विधि में तुम्हारा एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। ऐसा करने से तुम भक्ति और सेवा दोनों का आनंद प्राप्त कर लोगे। तो संत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यही मानसिक पूजा है, इसमें कोई कंजूसी मत करना। तो संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा करनी शुरू कर दी। अब उनका रोजाना का नियम था कि वे भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाते, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ को कई बार अनुभूति होती कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हैं। एक दिन की बात है कि सेठ जी श्री कृष्ण की मानसिक पूजा के दौरान पहले स्नान करवाया, फिर श्रृंगार करके जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। तो कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और दिन काम आएगी। तो जैसे ही वो दूध से शक्कर निकालने लगा तो उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया है और भगवान बोल रहे हैं कि रहने दे, ज़्यादा शक्कर गिर गई तो कोई बात नहीं, इसमें तेरा कोई रुपया खर्च नहीं हुआ है। तू तो मानसिक पूजा में भी कंजूसी करता है, तेरी कंजूसी करने की आदत गई नहीं है। तो भगवान का स्पर्श पाकर सेठ तो कृतार्थ हो गया और प्रभु के स्पर्श का एहसास उसके लिए अकल्पनीय था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी इस तरह भगवान का स्पर्श मिलेगा। तो खुशी के मारे सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी ने अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम भाव के भूखे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री हरि विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, विष्णु जी के अनंत स्वरूपों की जय हो, विष्णु पुराण की जय हो। गोकुल से श्री कृष्ण की विदाई एक ऐतिहासिक क्षण था। गोपियों, यशोदा मैया, नंद बाबा और समस्त गोकुल वासियों का हृदय शोकमगन था। परंतु यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि अधर्म के अंत की शुरुआत थी। अब मथुरा में कंस का अंत निकट था। अब क्या होगा जब श्री कृष्ण मथुरा पहुंचेंगे और कैसे होगा कंस का विनाश, यही सब कुछ अपने जानेंगे आज के अध्याय में। गोकुल से विदा होकर श्री कृष्ण, बलराम और अक्रूर जी मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। रथ तेज गति से आगे बढ़ रहा था, परंतु श्री कृष्ण के मन में गोकुल की यादें थीं। बलराम ने श्री कृष्ण की मनोदशा को भांप लिया था और वो कहने लगे कि भैया, गोकुल में सबको छोड़कर आना निश्चित ही पीड़ादायक है, परंतु कंस का अंत करना भी हमारा कर्तव्य है। तो बलराम की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि आपका वचन सत्य है। अब समय आ गया है कि मथुरा में अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना की जाए। मथुरा नगरी की दीवारें अब स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। नगर के प्रवेश द्वार पर अक्रूर जी ने रथ को रोक लिया और बड़े विनम्र स्वर में बोले कि हे प्रभु, आप दोनों यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लें, मैं कंस को आपकी उपस्थिति की सूचना दे आता हूँ। तो श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ अक्रूर जी, देखते हैं कि मथुरा में हमारा स्वागत कैसे होता है। यह जानने के लिए हम तो बड़े ही उत्सुक हो रहे हैं। तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अक्रूर जी नगर की ओर बढ़ गए और श्री कृष्ण व बलराम ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा की भव्यता
और श्री कृष्ण की चमत्कारी लीला। मथुरा नगरी का वैभव अनुपम था। सुनहरे महलों, ऊंचे द्वारों और भव्य मंदिरों से यह नगर सुसज्जित था। इसकी शोभा देखते ही बनती थी। श्री कृष्ण और बलराम जब नगर में प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ के सारे नागरिक उन्हें बड़े ही विस्मय से देख रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने देखा और अपने साथी से बोला कि देखो, ये दोनों कितने तेजस्वी हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं नारायण ही अवतरित हुए हैं। तभी श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले कि हे तात, यह नगरी तो अत्यंत सुंदर है, परंतु क्या इसके राजा भी इतने ही न्यायप्रिय हैं? तो श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्राह्मण का मुखमंडल मलिन हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा कि हे बालक, यहाँ का राजा कंस है। वह बहुत ही अत्याचारी, क्रूर और दुष्ट है। प्रजा भय में जी रही है। तो बलराम ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहने लगे कि भैया, अब तो यह नगर शीघ्र ही भय मुक्त हो जाएगा। तभी श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी निकाली और मधुर राग अल्पाने लगे। उनकी धुन सुनकर सारे नगरवासी मुग्ध हो गए। महिलाएं अपने घरों से निकलकर श्री कृष्ण के दर्शन करने लगी। बालक, वृद्ध, युवा सभी उनके सौंदर्य और दिव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। तभी एक युवती कहने लगी कि क्या ये वही कृष्ण हैं जिनके बारे में हमने गोकुल की कथाएं सुनी थी? तो दूसरी कहने लगी कि निश्चित ये वही हैं जिन्होंने पूतना का वध किया था, गोवर्धन पर्वत को उठाया था, कालिया नाग का दमन किया था। वो इस तरह से बातें कर रही थी, पूरा नगर उनकी जय जयकार कर रहा था। जब श्री कृष्ण और बलराम नगर में भ्रमण कर रहे थे तभी उन्हें राजसी वस्त्रों से लदा हुआ एक धोबी मिला। तो बलराम ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण से कहा कि भैया, हमारे वस्त्र तो पुराने हो गए हैं, क्या यह व्यक्ति हमें कुछ नए वस्त्र दे सकता है? तो बलराम की बात सुनकर श्री कृष्ण थोड़ा आगे बढ़े और मीठी वाणी में बोले कि हे रजक, क्या हमें तुम कुछ वस्त्र दे सकते हो? परंतु वह धोबी तो अहंकारी था। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा कि ये वस्त्र राजा कंस के लिए हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यदि तुम लोगों ने जबरदस्ती लेने का प्रयास किया तो आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने गंभीर स्वर में कहा कि अत्याचारी राजा के सेवक भी उसी के समान होते हैं। जैसा अहंकारी राजा है वैसा ही अहंकारी उसका धोबी है। तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अपने कर से रजक को स्पर्श किया और उसका जीवन समाप्त हो गया। नगरवासी यह देखकर हैरान हो गए। कुछ लोग भयभीत भी हो गए, परंतु अधिकतर लोग बहुत ही आनंदित थे। सोच रहे थे कि अब हमें जरूर कंस की दुष्टता से छुटकारा मिल जाएगा। तभी एक बुजुर्ग बोला कि देखो भाई, कंस के सेवकों का अंत प्रारंभ हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्वयं नारायण ही आ गए हैं। तो इस तरह श्री कृष्ण और बलराम आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक और व्यक्ति मिला। वह एक सजीव और प्रेमपूर्ण व्यक्ति था। उसका नाम था माली। उसने श्री कृष्ण को देखा और अपने फूलों की माला उनके चरणों में अर्पित कर दी। वह हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप इस धरती पर धर्म की स्थापना करने आए हैं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं। तो माली की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और उस माली को अपने गले से लगाया और कहा कि हे भक्त, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। मैं तुम्हें अमरता का आशीर्वाद देता हूँ। अब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा के राजमार्ग पर आगे बढ़ने लगे। नगरवासी उनके आगे पीछे चल रहे थे, परंतु कंस के दास और सैनिक इस घटना को चुपचाप देख रहे थे और फिर शीघ्र ही जाकर उन्होंने यह सूचना कंस तक पहुंचा दी। तो सुनकर कंस मन ही मन बहुत ही भयभीत हो रहा था और ऊपर से किसी को पता नहीं चलने दे रहा था
कंस सोच रहा था कि श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं और मेरा उनसे सामना पता नहीं कैसे होगा। मथुरा के महल में कंस अपने सिंहासन पर बैठा चिंता मगन हो रहा था। उसके मन में चिंता के बादल घुमड़ रहे थे। वो जानता था कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, परंतु यह सोचकर संतोष करता था कि वह उससे बहुत दूर है। लेकिन तभी राजा कंस का सैनिक घबराया हुआ महल में आया और कंस के सामने झुककर कहने लगा कि महाराज, श्री कृष्ण और बलराम मथुरा आ चुके हैं। उन्होंने नगर में प्रवेश कर लिया है और सारी जनता उनके जय जयकार कर रही है। तो कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसे अंदर ही अंदर तो चिंता थी, पर उसने किसी के सामने जाहिर नहीं की। उसने जोर से गरज कर कहा कि क्या कहा? वे बालक मेरे नगर में आ गए हैं? क्या मेरी सेना सो रही थी? तो सैनिक ने अपना सर झुका लिया और कांपते हुए कहा कि महाराज, नगर वासियों ने तो उन्हें अपने भगवान का रूप मान लिया है और वे भगवान की भांति ही उनका स्वागत कर रहे हैं और कंस के प्रति उनका भय भी कम हो गया है। सारे बच्चे बूढ़े कह रहे हैं कि अब कंस की दुष्टता से हमें छुटकारा मिल जाएगा। स्वयं नारायण आ गए हैं। ऐसे में आप ही बताइए कि हम क्या करें, क्योंकि आज ही श्री कृष्ण ने एक करोड़ रजक को दंड दिया है और फूलों के माली को आशीर्वाद दिया है। जनता अपने सामने सब कुछ प्रत्यक्ष देख रही है, तो वो तो जो देखेगी उसी पर विश्वास करेगी। तो कंस ने अपनी मुट्ठी भींची और दांत पीस कर कहा कि अच्छा ये बात है। अब मेरी प्रजा मेरी शक्ति को चुनौती देने लगी है। अब समय आ गया है कि इन बालकों को सदा के लिए समाप्त कर दूं। तो उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुम तुरंत जाओ और चारुण और मुष्टिक को बुला कर लाओ। ये 2 महाबली पहलवान इन दोनों बालकों का अंत कर देंगे। और हाँ, कुवलयापीड़ नामक महात्रिवगज को भी तैयार कर लो और उसे नगर द्वार पर छोड़ देना। जैसे ही वे दोनों नगर से होकर गुजरे तो उस हाथी से कहना कि उन दोनों को कुचल दे। तो कंस का आदेश पाकर सैनिक तुरंत चला गया। कंस ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बुदबुदाने लगा कि अब देखता हूँ कि ये दोनों मुझसे कैसे बचते हैं। परंतु कंस को यह पता नहीं था कि स्वयं नारायण उनके विनाश के लिए अवतरित हुए हैं। श्री कृष्ण और बलराम नगर के मध्य भाग में पहुंच चुके थे। उनका तेजस्वी स्वरूप लोगों को मोहित कर रहा था। तभी नगर द्वार से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। एक विशाल हाथी, जिसका नाम कुवलयापीड़ था, क्रोध में झूमता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें रक्त के समान लाल लाल थीं और वह प्रचंड रूप से सूंड घुमाकर नगरवासियों को भयभीत कर रहा था। तभी एक वृद्ध ने घबरा कर कहा कि अरे, यह तो महाराज कंस का भयानक गज है। यह तो अपराजित है, इसे कोई नहीं हरा सकता। कुवलयापीड़ हाथी के महावत ने चिल्लाकर कहा कि हे श्री कृष्ण और हे बलराम, अगर तुम में साहस है तो इस हाथी का सामना करो। तो बलराम ने श्री कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा कि भैया, क्या इस छोटे से खिलौने से खेलने का समय आ गया है? तो बलराम की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, अब खिलौनों से खेलने का समय आ गया है। अब इस खिलौने को विश्राम दे देना चाहिए। तो महावत ने गुस्से में आकर कुवलयापीड़ हाथी को उकसाया। तो हाथी ने भयंकर गर्जना की और अपने विशाल पैर पटकता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। श्री कृष्ण अपनी सहज गति से आगे बढ़े और बिजली की तरह हाथी की सूंड पकड़ ली और फिर एक ही झटके से उसे ऊपर उठा दिया। सैनिक और नगरवासी यह दृश्य देखकर हैरान हो गए और हाथी हवा में घूम गया, फिर जोर से जमीन पर गिरा। तब बलराम ने हंसते हुए कहा कि हे भाई, यह तो मात्र एक खेल था। तो श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर चरणों से हाथी के मस्तक को स्पर्श किया और तुरंत ही उस हाथी के प्राण छूट गए। यह देखकर सारे नगरवासी जोर जोर से श्री कृष्ण कन्हैया की जय जयकार करने लगे।
अब तो स्पष्ट हो चुका था कि कंस का अंत निकट आ चुका है। कंस अपने महल में अशांत होकर इधर उधर टहल रहे थे। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और कांपता हुआ कहने लगा कि महाराज, कुबलिया पिड़ हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने उसे अकेले ही पराजित कर दिया। तो यह सुनकर कंस मन ही मन भयभीत हो गया, पर दिखावे का गुस्सा करते हुए आंखें क्रोध से लाल कर ली और अपने सिंहासन पर जोर से मुक्का मारा और फिर चिल्लाया कि क्या कहा तुमने? क्या मेरा कोई भी योद्धा इन बालकों को पराजित नहीं कर सकता? तभी महामंत्री ने कहा कि महाराज, अब तो केवल एक ही उपाय है। श्री कृष्ण और बलराम को राजसभा में आमंत्रित करें, वहाँ मल्ल युद्ध का आयोजन करें। आपके महाबली चारुण और मुष्टिक उन्हें अवश्य मार देंगे। तो महामंत्री की बात सुनकर कंस ने राहत की सांस ली और फिर आदेश दिया कि श्री कृष्ण और बलराम को राजसभा में बुलाया जाए। कल प्रातः वे चारुण और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करेंगे। तो सैनिकों ने यह सूचना श्री कृष्ण तक पहुंचा दी। तो यह सुनकर कान्हा मुस्कुराए और बोले कि हम युद्ध में अवश्य आएंगे, परंतु यह युद्ध केवल चारुण और मुष्टिक के साथ नहीं होगा, बल्कि स्वयं कंस के लिए भी अंतिम सिद्ध होगा। तो बलराम ने श्री कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि भैया, न्याय की स्थापना करने का सही समय आ गया है। कल का सूर्योदय कंस के लिए अंतिम होगा। तो यह सुनकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए, क्योंकि वे अब जान चुके थे कि श्री कृष्ण और बलराम ही अधर्म का अंत करके धर्म की स्थापना कर सकते हैं। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं श्री नारायण के अवतार हैं। तो इस तरह सोच कर वे श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी की जय जयकार करने लगे। क्या होगा जब श्री कृष्ण राजसभा में प्रवेश करेंगे? कंस का अंत कैसे होगा? और मल्ल युद्ध के दौरान चारुण और मुष्टिक का क्या हाल होगा? यह सुनेंगे अपने कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो।